ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मेरी जानकारी पर इतना विश्वास है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि आप जो जानकारी देते हो पूरी विस्तार से बताते हो और आप सारी सावधानियों के साथ बताते हो। हम छोटे छोटे वीडियो तो देखते लेते हैं, पर उसमें हम कुछ चीजें सीख भी लेते हैं, पर हमें उससे कई बार तकलीफ हो जाती है। तो आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रही हूँ मित्रों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि वज्रासन के लाभ क्या हैं, इसकी सावधानियां क्या हैं, और जो लोग थोड़ा समय ही कर पाते हो कैसे अपना टाइमिंग बढ़ाएं। कि वज्रासन के फायदे जो है ना वो इतने अच्छे हैं कि वज्रासन अधिक समय करने की इच्छा होती है, और क्या है ना हम कर नहीं पाते, तो हम कैसे करें आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आप वज्रासन अच्छे से लंबे समय भी कर पाएं। वैसे तो 5-10 मिनट करें तो पर्याप्त होता है, पर हाँ जिनको लंबे लाभ चाहिए, जिनको मोटापा कम करना है, जिनको हमेशा स्वस्थ रहना है, उनको वज्रासन आधा पौना घंटा भी करना चाहिए। तो हम सारी बातें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो वज्रासन में आपको बैठना कैसे है, ताकि आप मेरे साथ वज्रासन में बैठ जाइए। उसके साथ ये वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है और टाइमिंग कैसे बढ़ाना मैं आपको आगे बता दूंगी। अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है वज्रासन में बैठते समय कि आपको जो बैठना है ना मित्रों, अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं कि पैर के ऊपर पैर से चढ़ा रहते हैं ताकि उनको बैठते बने, पर ये स्थिति आपकी अनुचित हो जाती है क्योंकि एक पैर टेढ़ा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको दोनों पैर ऐसे साथ में मिलाने हैं और उसके बाद आपको जो ये गैप है ना इसमें आपको ऐसे करके बैठ जाना है। तो इस तरह जब आप बैठते हैं ना तो ये आपका परफेक्ट वज्रासन हो गया। ये आपकी पीछे की पोजीशन है, और बहुत से बोलते हैं कि आपको करना तो आप इतना अंगूठा चढ़ा सकते हैं पर आप पैर पे पैर नहीं चढ़ा सकते, वो अनुचित हो जाता है। तो आपको आशय समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दूं कि आगे से इसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये आपके लिए समझना अनिवार्य है। अब आपको जब आगे से वज्रासन में आप बैठेंगे ना तो क्या होगा कि देखिए पैर आपके मिले हुए रहेंगे और आपने जो कपड़ा पहना है ना उसमें यहाँ सलवटे नहीं आएंगे। यदि यहाँ सलवटे आ रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका वज्रासन ठीक से नहीं हो रहा है, आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ सलवटे। क्योंकि वज्रासन में आपकी पेट भी पूरी सीधी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। और वज्रासन में जो प्रेशर आता है ना वो पिंडियों पे आता है, ना कि एड़ियों पे। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पिंडियों पे प्रेशर आता है तो क्या होता है, जो पिंडियां है ना मित्रों ये हमारे पेट का भाग होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी फिल्मों में या कहीं भी कहा जाता है कि जब आपको किसी को तकलीफ है, बुजुर्गों को जो होता है ना वो अक्सर पिंडियां ही दबाई जाती है, क्योंकि उनका पेट सही रहेगा, और पेट सही रहेगा ना तो गुस्सा वगैरह नहीं आएगा और बुजुर्ग हमारे शांत रहेंगे, इसलिए उनकी पिंडियां दबाई जाती हैं। अब आपको बता दूं कि होता कि इसके लाभ क्या है मित्रों। इसके लाभों में सबसे पहले जो मैंने देखा है कि इससे आपका पाचन तंत्र सुधरता है, क्योंकि जब ये हिस्सा दबता है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम अक्सर जो दिन भर काम करते हैं उसमें हम इस तरह से रहते हैं। अब इस तरह से रहते तो हमारे पीछे की नस नाड़ियां तो एक्टिव हो जाती हैं, किंतु हमारी आगे की नस नाड़ियां एक्टिव नहीं हो पाती हैं। और हमारे शरीर में 2 वज्र नाड़ियां होती हैं, एक आगे की दिशा में, एक पीछे की दिशा में। तो पीछे की वज्र नाड़ी तो हमारी अक्सर एक्टिव रहती है और कई बार तो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, थक जाती है। तो आगे की जो वज्र नाड़ी एक्टिव नहीं होती है, इसलिए पोजीशन ये ऐसे करके बिठाया जाता है ताकि आपकी ये वज्र नाड़ी एक्टिव हो जाए। और भोजन के बाद भोजन को पचाने के लिए मित्रों हमारी नस नाड़ियों का एक्टिव होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए वज्रासन भोजन के बाद किया जाता है। अब जब आप वज्रासन ठीक से करते हैं तो इसके बाद लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहले कब्ज का समाधान होता है। अब जहां आपकी कब्ज का समाधान हुआ उसके साथ गैस, एसिडिटी, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना, और जो कहते हैं कि भी हम सब कुछ खाते पर शरीर में लगता नहीं है, मतलब जो बहुत अधिक पतले हैं, और जो लोग कहते हैं कि भी हमारा खाना पचता नहीं है और हम मोटे होते जा रहे हैं, जिनका पेट बड़ा होता जा रहा है, इन सब समस्याओं का समाधान केवल और केवल पेट साफ होना है। अब जिनका पेट साफ नहीं होता, एक्ने, पिंपल्स होते हैं, कभी भी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है, जिसमें चर्म रोग विशेषकर हो जाते हैं। अब ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान है वज्रासन का आरंभ हो जाना। अब वज्रासन करना आरंभ करिए, इन सभी समस्याओं में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई हैं, और ये तभी होंगी जब आपका पेट ठीक से साफ हो पाएगा। और मित्रों इसका जो दूसरा लाभ है ना वो है रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना। रीढ़ की हड्डी मजबूत कैसे बनती है वो आप समझ लीजिए। जब हम वज्रासन में बैठते हैं ना तो आप देखिए, मैंने कहा ना कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं, तो हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखिए इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक
पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी सही दिशा में होती है जैसे उसको होना चाहिए। मैं आपको इसको साइड से भी एक बार दिखा दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना मित्रों, इसमें हमारे पूरे शरीर की जो बॉडी की मसल्स है ना वो सर से प्रभावित होती हैं। अब यदि आपकी रीढ़ की हड्डी डैमेज है, रीढ़ की हड्डी आपकी टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो क्या होता है कि वहां से वो नसें दब जाती है, तो किसी अंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पेन आ जाता है और ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण से उस अंग में पीड़ा आ जाती है। अब जैसे स्लिप डिस्क है, या जिसको कहते हैं ना कि ये हमारी जो साइड की नस जो दब जाती है। उसके अलावा गर्दन में, सर में, गर्दन में, पीठ में, कमर में, और किसी किसी को ये जो हमारे नीचे होते हैं ना वो स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है। तो ये जो सारी समस्याएं हमारी रीढ़ की हड्डी की प्रॉपर पोजीशन ना होने की वजह से होती हैं। तो यदि आप इस आसन का अभ्यास करते हैं, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद मित्रों, आपकी श्रोणी प्रदेश जो तीसरा लाभ है, श्रोणी प्रदेश यानी कि पेल्विक मसल्स को ये बहुत अधिक मजबूत बनाता है। आप देखिए कि जैसे आप वज्रासन में बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका जो ये एरिया है, आप देखिए अपने आप इसमें थोड़ा सा मूलबंध लग जाता है। मूलबंध क्या होता है कि जब हम लैट्रिन या पेशाब जो करते हैं ना, वो जो हमें प्रेशर आता है उसको हम अंदर को खींच के रोकने का प्रयास करें। हमें जाने की जगह नहीं, हम प्रेशर दे के रोकते हैं ना, वो जो अंदर को खींचना है उसी को आप मूलबंध कहते हैं। तो मूलबंध में जब आप बैठते हैं, जब आप ऐसे बैठे, आप देखिए धीरे से आपका थोड़ा सा मूलबंध अपने आप लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो आपकी जो पेल्विक मसल्स है ना वो बहुत अधिक मजबूत बनते हैं। आप पेल्विक मसल मजबूत बन जाते हैं, उससे क्या होता है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई डिस्चार्ज हो जाता है, नाइट फॉल की समस्या है, या हस्तमैथुन जो करते हैं हस्तमैथुन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। उसके बाद जिनको कब्ज है, कब्ज के साथ किसी किसी को पाइल्स की समस्या हो जाती है, और नीचे जो खुजली वगैरह होती है, उन सब में भी आपको बहुत अधिक आराम मिलता है। उसके बाद जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं ना मित्रों, वो वज्रासन यदि करती हैं तो उनका जो कब्ज का समाधान हो जाता है, उसके साथ उनकी जो मसल्स मजबूत बन जाती हैं, तो डिलीवरी नॉर्मल होने में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। क्योंकि हर कोई स्त्री चाहती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो, किंतु क्या होता है कि मसल्स इतने वीक होते हैं और वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिसके कारण से डिलीवरी कई बार सीजर करनी पड़ जाती है। तो यदि आप इसको करती हैं तो ये आपके मसल्स को मजबूत बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो आपको सहायता देगा आपका डिलीवरी नॉर्मल करवाने में। और डिलीवरी नॉर्मल करना चाहते हैं तो पहले अपने मन के भ्रम दूर करने हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गर्भावस्था के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे वीडियो आप देख के अपनी डिलीवरी को नॉर्मल करवा सकते हैं। और ये बहुत सरल है मित्रों, पर आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी, कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। करेंगे तो समाधान 100% संभव है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। उसके बाद जब आप वज्रासन करते हैं ना मित्रों, एक बहुत बड़ा काम होता है कि शरीर से आलस निकल जाता है, काम करने का मन करता है, मन हमेशा उत्साही रहता है, प्रसन्न रहता है। क्योंकि होता क्या, जब पेट साफ नहीं होता ना मित्रों, सारी की सारी समस्याओं की जड़ वहीं से होती है, आलस आता है और ना जाने क्या क्या होता है। तो ये सारे जो लाभ है ना मित्रों, ये हमारे शरीर में जो मिलते हैं वो वज्रासन को करने से मिलते हैं। पर आप बोलेंगे वज्रासन को केवल करने से हम ठीक हो जाएंगे? मित्रों एक बात जान लीजिए, कोई भी एक चीज आपको संपूर्ण स्वस्थ नहीं बना सकती, इसीलिए वो आपको सहायता करती है और हर चीज आपको थोड़ी थोड़ी सहायता करती है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट विशेष कर दी हैं, एक रोगों के कारण और एक स्वास्थ्य निधि। इन वीडियोस को आप समझ लेते हैं ना, तो आपको खाना पीना भी थोड़ा सही कर लेते हैं, सही समय कर लेते हैं, तो इससे आपको पूरी सहायता मिलेगी। यदि आप वो पालन नहीं करते, केवल वज्रासन करते, तो आप जल्दी टाइमिंग नहीं बढ़ा पाएंगे और साथ ही आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप शरीर में विष डाल रहे हैं, असमय कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो आपको लाभ नहीं देने देता है। इसलिए पहले आपको वो भी सावधानी रखनी है कि आपको स्वास्थ्य नियम का पालन कर लेना। कि आप पानी ठीक से पिएंगे तो आपका पेट पूरा तरह से साफ होने में आपकी सहायता अवश्य मिलेगी। अब आगे आपको कुछ और बातें बता दूं कि सावधानी आपको क्या रखनी है, उसके बाद आपको बताऊंगी कैसे टाइमिंग बढ़ाएं। मित्रों सावधानियों में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके घुटने की सर्जरी हुई है तो आप वज्रासन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि घुटने की सर्जरी के बाद स्थिति ऐसी बन जाती है, क्योंकि आपका जो नेचुरल जो था वो आपका शरीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आप वज्रासन नहीं कर सकते। वही मित्रों आपकी जस्ट डिलीवरी हुई है तो आप
वज्रासन ना करें। वहीं आपने पेट के किसी भी अंग की कोई सर्जरी करवाई है तो आप ये देख लीजिए कि जब तक आपको उस हिस्से में पेन है, उसके बाद जब तक आप गोलियां खा रहे हैं उसके लिए, तब तक कम से कम आप वज्रासन ना करें। हाँ, उसके ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद, दवाइयाँ खत्म होने के बाद, पेन खत्म होने के बाद आप आरंभ करिए करीब 15-20 दिन से। डिपेंड करता है कि आपके शरीर की स्थिति क्या है। अब मैं आपको बता दूं, मेरा गर्भाशय निकालने की सर्जरी भी 20 दिन पहले हुई है, पर हाँ, मैंने उसके बाद पेन किलर बिल्कुल नहीं खाई है। एक भी पेन किलर मैंने नहीं खाया है। 18 को मेरी सर्जरी हुई थी, 18 मई को, और उसके बाद 20 मई के बाद मैंने कोई दवा नहीं खाई है। तो इसलिए मैं आराम से बैठ पा रही हूँ और मैंने इसको करके देखा है। मुझे डॉक्टर ने मना किया था, पर मैं आपको सीधी सी बात बता कि मैं दवाइयाँ नहीं खा रही, इसलिए मैं कर रही हूँ। पर आप यदि दवाइयाँ खा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो कदापि ना करें, क्योंकि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और मैं इसको लंबा समय नहीं करती हूँ, मुश्किल से 10 मिनट करती हूँ, और उतना ही अभी मैं कर पा रही हूँ कि ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा करने से प्रेशर आ सकता है, तो समस्या हो सकती है। तो आप इस बात की सावधानी रखें कि पेट की कोई भी सर्जरी करवा रही है, जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, जब तक आपको पेन हो रहा है, आपको वज्रासन नहीं करना। ये विशेष सावधानी है ताकि आप भूल ना करें। अब आपको बता दूं कि इसको करने में आपको जो और टाइमिंग जो बढ़ाना है वो आप कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था, स्वास्थ्य नियम आप पालन करेंगे ना मित्रों, इससे आपका धीरे धीरे पेट साफ होने में सहायता मिलेगी, प्लस भोजन सही होगा तो आपके बॉडी के अंदर से आपको थोड़ी ताकत आएगी। अब शुरुआत जब आप करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना है, अपने पैरों को यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेके मालिश कर लीजिए, ऐसे करके, इस पैर को ऐसे करके, और ये थोड़ा जो पैर है ना, आप इनको ऐसे मोड़िए। जब आप ऐसे मोड़ेंगे, शुरुआत में तो आपके नहीं मुड़ेंगे, अब जैसे मेरे इतने मुड़ जाते हैं, आपके कम मुड़ेंगे, तो क्या है, धीरे धीरे आप मुड़ेंगे ना तो होने लगेगा। और ये दोनों पैरों में आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक पैर में करना है। उसके अलावा आप जब नॉर्मली बैठे ना, तो आप ये तरह जो है ना, ऐसा थोड़ा लेके बैठेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब वज्रासन में आप बैठे तो शुरुआत में क्या करें, ऐसे बैठे। अब आपसे पतले आसन पे नहीं बैठा जा रहा है, जैसे जो आसन है ना मेरा, एक नीचे दरी है, उसके ऊपर मैंने चादर बिछाई है, तो आपको क्या करना है, आरंभ में गद्दे पे बैठ के कभी ना करें, क्योंकि गद्दा आपको नुकसान दे सकता है। गद्दा जो है ना, रुई का हो चाहे फॉर्म का हो, उसमें धंस जाते हैं, तो क्या पैर नीचे चले जाएंगे, वजन पूरा नीचे चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका वज्रासन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, एक मोटी चादर ले लेनी है, कोई भी मोटी चादर ले लीजिए। देखिए चादर ही है, मैंने इसको कितनी फोल्ड की है आप देख सकते हैं ना, तो इतनी सारी फोल्ड मैंने की है। अब उसके ऊपर आप क्या करिए, ऐसे करके बैठ जाइए, ये इस तरह से। जब आप ऐसे बैठेंगे ऐसी मोटी चादर पे, तो आपको गढ़ेगा नहीं, क्योंकि अक्सर जो है ना, इस हिस्से में है ना, ये चुभने लग जाता है। तो यदि आप वज्रासन में ऐसे बैठेंगे ना मोटे चादर पे, तो ये आपको चुभेगा नहीं, आप बैठ पाएंगे। अब उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट ही बैठ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप उतनी देर ही बैठिए। जहां आपको लगे कि भाई ये तकलीफ दे रहा है, तो वहीं आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपको बैठने का अभ्यास नहीं है। यदि आप बलपूर्वक करेंगे तो आपके घुटने में, आपके यहाँ पे ये टखने में ये दर्द आ सकता है, इसलिए आपको बलपूर्वक नहीं करना। आरंभ में बलपूर्वक नहीं किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर बैठिए, उसके बाद उसको आप 10, 20, 30 सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट, जितना बैठा जाए उतना बैठिए। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए और आप कुछ और जो करते हैं वैसे करने लग जाइए, जो भी आप कर रहे हैं। अब आपको इसका अभ्यास बढ़ाना है, तो क्या करना है, दिन में आप इसको हर घंटे में, 2 घंटे में, जितने में आप कर पाए, इसका धीरे धीरे अभ्यास करिए। क्या करना है, अभी कर लिया, अब कुछ भी काम करते करते थोड़ा 1-2 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ भी करते करते बैठ जाते हैं कभी, तो आप बैठ जाइए, आपको आराम मिलेगा। और उसके बाद जहां लगे कि तकलीफ हो रही है, वापस अपने काम में लग जाइए, क्योंकि ये आसन तो ऐसा है, खाना खाने के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, तो समस्या ही नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हो। तो इसलिए इसका कोई वो टेंशन नहीं है। तो आप दिन में 10, 15, 20 बार यदि आधा आधा, 1-1 मिनट बैठने का अभ्यास करते हैं, तो देखिए धीरे धीरे, आज आप आधा मिनट बैठ पा रहे हैं, तो कल आप 1 मिनट भी बैठ पाएंगे। पर धीरे धीरे समय बढ़ाएंगे, आपका बढ़ जाएगा। पर एक दिन में ही आप समय बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं बढ़ेगा। और जब दर्द लगे तो कहा ना, थोड़ी हम मालिश कर लीजिए, इस तरह से तेल लेके अच्छे से मालिश कर लीजिए, ताकि आपका दर्द हल्का हो जाए, क्योंकि थोड़ा ऐसे करके करेंगे ना, आपको हल्का लगेगा। उसके बाद मित्रों, आप इस आसन में एक काम और कर सकते हैं, आप कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। जैसे पाचन तंत्र के लिए हम
अपान मुद्रा बताते हैं। वैसे मुद्रा पर हमारी पूरी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रा प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको अलग अलग कैसे आपको मुद्राएं करनी है वो बहुत अच्छा आपको समाधान मिल जाएगा। उसके बाद मित्रों एक बात और बता दूं कि वज्रासन में जो है ना मित्रों, फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं। ये बात मैं लाभ में बताना भूल गई थी। फेफड़े मजबूत करने के लिए आपको एक चीज और करनी है, फेफड़ों को खोलने के लिए आप इसको यदि साथ में वज्रासन के साथ में एक चीज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देता है, और यह आपकी अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट को भी कम साथ में करता है। आपको क्या करना है, आपके हाथ यूं ले जाने हैं और हाथों को देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, कान को टच हो गए हैं और हाथों को हमने ऊपर मिला दिया है। नहीं मिला पाए कोई बात नहीं, पर ऐसे कर लीजिए। ये जब आप करेंगे ना मित्रों, इससे आपके पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। जी हाँ, ये पूरे आपके फेफड़े खुल जाएंगे। जब आपके फेफड़े खुल जाते हैं ना तो पूरी तरीके से आप जो सांस लेते हो ठीक से ले पाएंगे। जब आप ऐसे करेंगे ना तो ध्यान रखिए, आपको शुरुआत में जमाई आएगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जमाई भी आ सकती है, डकारे भी आते, क्योंकि जब आप पेट ऐसे बैठे नीचे से भी गैस पास होगी, ऊपर से भी गैस पास हो सकती है, जमाई भी आ सकती है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं। जब आप पीठ सीधी करते हो तो आपको जो ऑक्सीजन कम पड़ रहा तो अच्छे से मिलता है, तो ये चीजें होती है, टेंशन नहीं लेना। अब आपको जब ये करेंगे ना, आप करके देखिए, आप मेरे साथ करके देख पाए तो अच्छी बात है, तो आप बाद में करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वज्रासन के साथ यदि हाथ ऊपर कर लिया जाए, नमस्कार मुद्रा ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, तो इसके कितने जबरदस्त लाभ हैं। करेंगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा और क्या आपको फील हो रहा है। मित्रों आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने का प्रयास किया ताकि आपको किसी भी प्रकार के वज्रासन करने में कोई तकलीफ, कोई समस्या ना आए और आप अच्छे से वज्रासन कर पाए और वज्रासन के आपको केवल लाभ मिले। और एक सावधानी और बता दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैठे बैठे जो हम स्थिति बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि ये सावधानी वो है जो हम आसन करते करते गड़बड़ करते हैं। क्या होता है, आसन करते करते हमने मोबाइल उठा लिया, जैसे मोबाइल उठा लिया, अब मोबाइल के साथ क्या हुआ, मोबाइल में हमारा ध्यान चला गया तो हम यूं हो गए। जब आप यूं हो जाएंगे तो ये आपके पैरों में गैप आ जाएगा, और जब ये गैप आएगा ना मित्रों, दो तकलीफें आपको देगा कि आपका जो प्रेशर पिंडियों पे आ रहा था वो प्रेशर आपका यहाँ चला जाए, क्योंकि आप देखिए किस तरह से पोजीशन बन गई है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी गड़बड़ हो जाएगी। अब यही वज्रासन जो करना है ये आपके लिए लाभ के स्थान पर हानिकारक हो जाएगा, और आपकी जो स्लिप डिस्क और जो पीठ के दर्द ठीक होने चाहिए वो सारे के सारे आपके उल्टा बढ़ जाएंगे। इसलिए सावधान कि आप जब कोई आसनों का अभ्यास करें, कुछ भी अभ्यास करें, तो उसमें आप ये ना सोचें कि हम टीवी देखते देखते कर लें, मोबाइल देखते देखते कर लें, क्योंकि हमारी एक स्थिति क्या बन गई है, आज हम एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें, आप एक काम को एक बार में करें ताकि आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से रह पाए और उसका पूरा लाभ ले पाए। जैसे हम कई बार टीवी देखते हैं ना, तो हम टीवी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि उसके साथ हम खाना खा रहे, कुछ भी करें ना, वो सारे उसमें ध्यान नहीं रहता, सारा ध्यान उसी में रहता है, स्क्रीन पे। इसलिए मेहरबानी करके ऐसी भूल ना करें, ये आपके लिए हानिकारक है, अत्यधिक हानिकारक है। इसे जब आप आसन का अभ्यास करें तो केवल सांसों पे ध्यान करिए, और हाँ, भोजन तुरंत किया है तो सांसों पे ध्यान छोड़ दीजिए। बस आप ऐसे करके ये मुद्रा लगा के बैठ जाइए और बस आराम से सांसें चलने दीजिए। नॉर्मली सांसें चलानी है, लंबा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सांसों पे ध्यान जब एकाग्र होते हैं ना तो किसी किसी को उसमें घबराहट हो जाती है। तो इसको आपको सावधान रखना है कि आप बिल्कुल भी ऐसी भूल ना करें। बस आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, पर ध्यान इतना ही रखना है, देखो मैंने आपको झुक के भी दिखाया था, पर जहां पीठ सीधी होती है अपने कपड़े की सलवटें अपने आप चली जाती है, उसको ठीक नहीं करना पड़ता। और जहां ऐसे होते हैं, ये देखिए सलवटें कितनी सारी आ गई हैं और ये पैर में गैप आ गया, यही आपके लिए हानिकारक है। तो ये विशेष सावधानी आपको रखनी है ताकि आपको वज्रासन के केवल और केवल लाभ मिले, कोई हानि कभी ना हो। एक प्रश्न और आता है कि वज्रासन कितनी देर करना चाहिए। मित्रों ये आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आपको कितनी देर करना चाहिए, क्योंकि कहा ना आरंभ कैसे करें वो हमने आपको बता दिया है, कैसे आप टाइमिंग बढ़े वो हमने बता दिया। अब यदि आप इस आसन को सिद्ध करना चाहते हैं, इसी आसन में बैठना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे समय बढ़ाकर आधा, पौना, 1-1.5 घंटा भी कर सकते हैं, पर ये केवल और केवल आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है, इसका कोई और टाइमिंग नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार समय चुन सकते हैं, इसमें कुछ और विशेष नहीं है। तो मित्रों अब आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उदर रोग प्लेलिस्ट भी मिलेगी, जिसमें पेट की सभी समस्याओं पर हमने विस्तार से वीडियो दी है। गर्भावस्था प्लेलिस्ट भी मिलेगी और बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी हैं जिनको आप खोलेंगे, चेक करेंगे तो आपको अपने रोग अनुसार बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उनके समाधान भी मिलेंगे, और पालन करेंगे तो 100% आपके रोगों का पूरा समाधान भी आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी दवा के, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। आप बोलेंगे आपको ऑपरेशन क्यों करवाना पड़ा, तो डिस्क्रिप्शन में महिला विशेष प्लेलिस्ट भी है,
गर्भावस्था प्लेलिस्ट में हमने वो वीडियो दी है ताकि आप समझ सके कि मेरी स्थिति क्यों बिगड़ गई थी, क्योंकि मैंने एक अपराध किया, पाप किया, जिससे मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्योंकि पाप का परिणाम होता है और मैं उसको स्वीकार करती हूँ। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मिलेगा, जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें प्रश्न कर सकते हैं और कमेंट आप वीडियो पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जहाँ आप मैसेज करिए हमसे प्रश्न पूछने के लिए। और व्हाट्सएप नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए, कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।